अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि इब्ने ज़ियाद को इब्ने साद के पहले खत के बारे में आज बात करेंगे। उमर बिन साद का खत इब्ने ज़ियाद को पहुंचा और इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा जहां हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम था तो मैंने इनके पास अपना कासद भेजा। इसने इससे पूछा कि इसके पास क्या लाया और वो क्या चाहता है। तो इसने जवाब दिया, इस शहर के लोगों ने मुझे लिखा और इनके कासद मुझसे पूछते हुए आए तो मैं आ गया। लेकिन अगर वो अब मुझे नापसंद करते हैं और मुकाम अब इनको इससे मुख्तलिफ मालूम होता है जो इनके रसूल मेरे पास लाए थे, तो मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। जब इब्ने ज़ियाद के लिए खत पढ़ा गया तो इसने ये आयत की तिलावत की, और जब हमारे पंजे इनसे चिमटे हुए हैं तो वो तरसील की उम्मीद रखता है, लेकिन फरार का वक्त नहीं है। इब्ने ज़ियाद का इब्ने साद का जवाब। इसने कहा, इब्ने साद को लिखा, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, अब का खत मुझे तक पहुंच गया है और मैं समझ गया हूं कि आपने क्या जिक्र किया। हुसैन अलैहिस्सलाम को और इसके तमाम साथियों को यजीद बिन मुआविया की बैत करने का मौका दें। अगर वो ऐसा करता है तो हम देखेंगे कि हमारा फैसला क्या होगा। तो दोस्तों, जब ये खत इब्ने साद के पास पहुंचा तो इसने कहा, मैंने अंदाजा लगाया था कि इब्ने ज़ियाद अल हुसैन से लड़ते हुए नहीं छोड़ेगा। इब्ने सईद की हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात। तो दोस्तों, हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन कर्जा बिन काफ अल अंसारी 11 को इब्ने साद के पास ये कहकर भेजा कि दोनों लश्करों के दरमियान रात को मुझसे मिलो। चुनाचे रात को उमर बिन साद 20 के करीब सवारों के साथ निकले और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी। जब वो एक दूसरे से मिले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो इनसे दूर हो जाए, और इसी तरह उमर बिन साद ने भी किया। फिर वो बातें करने लगे और इनकी गुफ्तगू इतनी लंबी हुई कि रात का कुछ हिस्सा बीत गया। फिर दोनों में से हर एक अपने साथियों के साथ अपने कैंप में वापस चले गए। दोस्तों, लोगों ने क्या असर करना शुरू कर दिया कि दोनों के दरमियान क्या हुआ। वो गुमान कर रहे थे कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद से कहा, मेरे साथ यजीद बिन मुआविया के पास चलो और हम दोनों लश्करों को छोड़ दें। उमर ने कहा, इस सूरत में मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मैं इसे आपके लिए दोबारा बनाऊंगा। इसने जवाब दिया, अबू इब्ने साद ने कहा, मेरी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। तो इमाम हुसैन ने कहा, इस सूरत में मैं तुम्हें हज्जाज में अपने माल में से इसे बेहतर दूंगा। लेकिन उमर को यह पसंद नहीं था। लोग इस बारे में बात करने में मसरूफ थे और दोनों के दरमियान गुफ्तगू के बारे में कुछ सुनाया जाए बगैर अफवाहें फैल गई। दूसरे मफरूजों में से वो ये थी कि उन्होंने कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी 3 दरख्वास्तों में से कोई भी कबूल कर ले। ये अफवाहें की बात हो रही है। नंबर 1, मुझे या तो वहीं लौट जाना चाहिए जहां से आया हूं, यानी मदीना। नंबर 2, या मैं अपना हाथ यजीद बिन मुआविया के हाथ में रख दूं और फिर वो इस मामले का फैसला करे जो इसके और मेरे दरमियान है। नंबर 3, या मुझे इस्लामी सरजमीन के किसी सरहदी चौकी पर ले जाओ ताकि मैं इनमें से एक बन जाऊं, इन जैसे हकूक और फरैज के साथ। तो दोस्तों, अकबा बिन समान कहते हैं कि मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था और मदीना से मक्का और मक्का से अराक तक इनके साथ निकला, और मैं इनसे रास्ते में या अराक में या यहां तक के इसके शहीद होने के दिन तक लोगों से जो कुछ कहा, इसमें से एक लफ्ज भी नहीं है कि मैं शायद नहीं सुना। अल्लाह की कसम, इसने इन्हें वो पेश नहीं किया जो लोग बात कर रहे हैं। वो फर्ज कर रहे हैं जैसे यजीद बिन मुआविया की बैत करना या इसे इस्लामी सरजमीन की सरहदों के दरमियान किसी सरहदी पर ले जाया जाए। बल्कि इसने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं इस वसी और अरीज सरजमीन में जहां चाहूं वहां जाऊं, जब तक हम या ना देख लें कि इस मामले के बारे में लोगों का रवैया कैसा होता है। तो दोस्तों, कल हम बात करेंगे दूसरे खत के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।